ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे विश्व ब्रह्मांड के नायक सर्वक्षण स्मरणीय सदगुरुद्वय के पावन श्री चरणों में कोटि सा नमन। सम्माननीय समस्त विद्वतजन, समवेत समादरणीय सज्जन वेदादरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, इस संसार में दो तरह की स्थिति बनती है। एक भौतिक बाद की स्थिति, दूसरा अध्यात्मवाद की स्थिति। भौतिकता में रहने पर भौतिक पदार्थों का ज्ञान होता है, आध्यात्मिक जगत में रहने पर आध्यात्मिक पदार्थों का ज्ञान होता है। इस संसार में 3 प्रकार की सत्ताएं हैं। पहली सत्ता है परमार्थिक, दूसरी है व्यवहारिक और तीसरी है प्रतिभासित। तो व्यवहारिक सत्ता जो है जीव और ईश्वर के संबंध में है। परमार्थिक सत्ता केवल ईश्वर के संबंध में है और प्रतिभासित सत्ता केवल भासता है। जैसे कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी से सफ़र करते हैं तो रोड पर लगता है कि पानी है, लेकिन पानी वहाँ है नहीं, भासता है। उसी प्रकार से संसार में लोगों को लगता है कि सुख है, लेकिन संत महात्मा गण कहते हैं कि सुख नहीं है, भास रहा है। तो भासने वाला जो सत्ता है उसको प्रतिभासित सत्ता कहते हैं। जैसे रेगिस्तान में मृगा दौड़ लगाता है, प्यास के कारण पानी के चलते यहाँ वहाँ जाता है, खूब दौड़ लगाता है, लेकिन पानी कहीं मिलता नहीं।
लेकिन जब बालू के रेत पर सूरज की किरणें पड़ती है तो लगता है पानी है, लेकिन पानी है नहीं। उसी प्रकार से संसार में हम कुछ भी करने का प्रयास करते हैं, सुख के लिए करते हैं, लेकिन मृगा वाला हम लोगों की हाल है। गुरु महाराज कहते हैं मृगवारी प्रपंचन विषय सब दुख रूप है। निज सुरत को इनसे हटा प्रभु में लगाना चाहिए। मृगवारी रूपी सुख को प्राप्त करने के लिए हम लोग जो तत्क्षण रहते हैं, तत्पर रहते हैं, तो गुरुदेव कहते हैं कि इससे सुरत को हटाना चाहिए। निज सुरत को इनसे हटा, किन से? ये अल्प सुख के पीछे जो भागते हैं, मृग मारीचिका का जो सुख प्राप्त करने के लिए हम लोग चलते हैं, का इनसे सुरत को हटाना चाहिए। इनसे सुरत हटाकर प्रभु में लगाना चाहिए। प्रभु मिलते कैसे? धर्मशास्त्रकार कहते कि प्रभु मिलने के दो उपाय हैं। सत्संग करेंगे और ध्यान करेंगे तो एक न दिन प्रभु मिलेंगे। इसीलिए सत्संग ध्यान करना चाहिए। दो उपाय से तात्पर्य, जब सत्संग करेंगे तो मन एकाग्र होगा, मन सुधरेगा भी, और जब मन सुधरेगा तो एक न एक दिन आप कुछ करने की इच्छा रखेंगे कि बिना मन सुधरे हुए कोई व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता। इसीलिए मन को सुधारने का चेष्टा करना चाहिए। सबसे कोई खतरनाक काम है संसार में, तो कौन सा काम है? मन को सुधारने वाला सबसे खतरनाक काम है ये। इससे बड़ा खतरनाक काम और कोई संसार में नहीं होगा। आप देख लीजिएगा, तुरंत मन में प्रेम है आपसे, तुरंत मन में विषाद आ जाता है। ये किसके कारण आता है? मन के कारण आता है। इसीलिए बार बार मन को सत्संग करना चाहिए। सत्संग में बार बार मन को लगाना चाहिए। लक्ष्मण ऐसे व्यक्ति जो कि भगवान श्री राम के परम प्रिय भ्राता, इतना ही नहीं, शेषा अवतार, और भाई को जंगल जाना पड़ रहा है तो लक्ष्मण कहते कि हमें यहाँ क्या काम है। उनकी माँ भी कहती है कि जहाँ राम वहाँ अवध बधावा, जहाँ राम है वहीं तुम्हारे लिए अवध है। राम को तुम पिता रूप में देखना, माता सीता को तुम माता के रूप में देखना। यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। मनोयोग पूर्वक सेवा करना, स्वप्न में भी दुख नहीं हो। तो लक्ष्मण कहता है कि स्वप्न में दुख नहीं हो, सोऊंगा तो पता तो चलेगा नहीं। तो तुम कार्य को स्वप्न में भी दुख नहीं हो तो मैं आज से कभी सोऊंगा ही नहीं, कभी नहीं सोए। 14 वर्ष तक जंगल में रहे लेकिन सोए कभी नहीं। अब वो भगवान श्री राम के साथ जा रहे हैं। जाने के क्रम में एक जंगल था, जंगल में ठहर गए थोड़ी देर के लिए। मन बिगड़ गया। मन जब बिगड़ गया तो लक्ष्मण जी कहते कि वनवास तो आपको हुआ, हमको थोड़ा हुआ है। हम चले घर, राज सुख को छोड़ करके आपके पे जंगल जंगल फिरें, ये अच्छी बात तो नहीं है। हम क्यों जंगल में रहेंगे? खाने के लिए कंदमूल मिलता और तो कुछ मिलता नहीं है।
राजसी भोग को छोड़ करके मैं यहाँ क्यों रहूँगा आपके पीछे। भगवान राम समझ गए कि इसका दोस्त तो है नहीं, इस स्थान पर खड़ा है, इस स्थान में दोस्त तो है ही, और इस दोस्त के कारण मन बिगड़ गया है। भगवान राम ने प्यार से समझाते हैं, कहा कि ऐसा है, चले जाना, तुझे मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन ये जंगल पार कर दो, चले जाना। जंगल पार किया, मन बदल गया। कहा भैया बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपको भला पूरा कह दिया, मुझे आप क्षमा करें। भगवान राम कहते तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है, उस जगह का दोष था। साथ ही साथ जगह पर रहने पर मन का दोष हो जाता है। तो जब लक्ष्मण ऐसे व्यक्ति का मन बिगड़ सकता है, बदल सकता है, तो साधारण जन की बात क्या है। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं मन को हरदम सत्संग सुनाइए, सत्संग में लगा के रखिए। संत महात्मा गण कहा कि ये मन एक प्रकार का शठ, याद रखिएगा, सठ सुधरई सत्संगति पाई, पारस परस को धातु सुहाई। बुरे संग वाले व्यक्ति के साथ रहेंगे तो मन में बुरा आ जाएगा, निश्चित आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अच्छे संग वाले व्यक्ति के संग रहेंगे, आप में अच्छाई आ जाएगी। जिनके भीतर के ऊर्जा कमज़ोर होता है, याद रखिएगा, उनके संग रहिएगा तो आप उसी तरह बन जाइएगा। जिन व्यक्ति का भीतर का ऊर्जा निगेटिव अधिक है और आप भीतर से कमज़ोर हैं, आपकी ऊर्जा और एकदम कमज़ोर है, तो आप उनके तरह बन जाइएगा। आप हरदम निगेटिव सोचते रहिएगा। धनबाद में एक व्यक्ति है, नाम तो नहीं कहूँगा, वो व्यक्ति सभी व्यक्तियों का, सभी महात्माओं का निंदा ही करते रहते थे। उनके साथ जो रहते थे वो भी निंदा करने लग गए। तो मैंने एक दिन उनसे कहा कि आपका तो इस तरह का स्वभाव नहीं था। तो व्यक्ति मुझे कहते हैं क्या करें, जिनके संग मेरा तो उनका कुछ तो रंग लग ही जाता है। रंग लग ही गया, भले ही उच्च पद पर रहे, उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। आप उच्च पद पर हैं, ऊंचे पदासीन हैं आप, लेकिन संगति अगर निम्न व्यक्तियों का संग करके आपने, निम्न से तात्पर्य क्या, जाति की निम्नता की बात में नहीं करता, विचारों की निम्न की स्थिति में बताता हूँ। आपका विचार कैसा है, आपका ऊर्जा कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है, ये अगर आपका निम्न है, निंदनीय आपका विचार है, आप हर में से दूसरे की निंदा करते रहते हैं, शिकायत करते हैं, इनके संग आप रहेंगे तो संत महात्मा गण कहते जरूर आपके अंदर में वैसी भावना आएगी और आप बिगड़ जाएंगे। बड़े बड़े लोग बिगड़ गए, इसीलिए उत्तम विचार वाले के संग करना चाहिए। महात्मा ऐसे व्यक्ति बिगड़ सकते हैं, मैंने कितने बार सुनाया है कहानी। संगति श्रेष्ठ गुण वाले का करना चाहिए। ऐसा नहीं कि श्रेष्ठ जाति में जन्म ले लिया है, दारू ताड़ी मांस मदिरा खाता पीता है, अब उनके संग करें कि हम श्रेष्ठ संग किए हैं, तो ये गलत है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि श्रेष्ठ विचार कहते हैं उसे, जैसे नाम सुना आपने भी रविदास जी का। रविदास जी भले ही निम्न जाति में थे, लेकिन विचार बड़ा उत्तम था, पवित्र था, श्रेष्ठ गुण था। श्रेष्ठ गुण वाले की संगति उन्होंने की। किनकी संगति उन्होंने की? तो संगति उन्होंने की श्रेष्ठ गुण वाले की। कौन उनके गुरु थे? साधारण कोई गुरु नहीं थे, शब्द मार्गी गुरु थे, झूठी वाला गुरु भाई नहीं थे, ये कान फूकने वाला गुरु नहीं था। शब्द मार्गी गुरु थे। रामानंद जी महाराज शब्द मार्गी थे, शब्द को जानते थे, उनके शिष्य बने। अब उनके शिष्य बने तो गुण कैसा हो गया देख लीजिए।
उच्च विचार वाले की संगति होनी चाहिए, निम्न विचार वाले के संग करेंगे तो बिगड़ेंगे। इसलिए संत कबीर साहब कहते संगति से सुख उपजै, कुसंगति से दुख जोय, कह कबीर तहाँ जाइए जहाँ साधु संग न होए। कहा कि कुसंगत से दुख आता है। बगल में पड़ोसी कोई रहे और रोज झगड़ा करे, देखिए क्या हालत होता है। परिणाम ये होगा कि एक न एक दिन आपके घर में झगड़ा आ ही जाएगा, क्योंकि पड़ोसी का असर पड़ता है, एकदम पक्का पड़ता है। इसीलिए देख सुन करके संगति करनी चाहिए और देख सुन करके बसना भी चाहिए। इसे धर्मशास्त्रकार कहते हैं संगत असाध का नहीं करिए, साधक का संग कीजिए। साधक का संग करेंगे तो आप बढ़ेंगे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अच्छी बुद्धि वाले की संगति कीजिए। जिनकी बुद्धि अच्छी रहेगी उनके संग अगर बैठेंगे आप, उठेंगे तो आपकी बुद्धि अच्छी होगी। इसीलिए कहा जो व्यक्ति थाली में भोजन कर ले और धोए नहीं, खाली पानी से झपला दे रख दे, उसकी हालत क्या होगी उस थाली की? तो उस थाली में चमक रहेगी? नहीं रहेगी ना। ठीक उसी प्रकार से जिसकी बुद्धि उस तरह की है, वे सत्संग रूपी साबुन या राख लगा करके उस मन रूपी थाली को धोने का काम अगर ना करे तो कभी भी उसमें चमक नहीं आएगा। इसलिए क्या करना चाहिए? मंजन फल देखें तत्काला। बर्तन मंजने का फल तत्काल दिखता है, तुरंत चमक आ जाता है बर्तन में। तो यहाँ पर गोस्वामी जी मंजन फल देखें तत्काला, काक वही पिक बको मराला। मैं तो बर्तन का उदाहरण दिया, कह रहे हैं कि यहाँ पर स्थिति क्या होती है? जो मन को मांझता है, याद रखिएगा, मन को खूब साफ करता है, उसके पीछे लगा रहता है, तो याद रखिएगा तुरंत बदलते हैं। क्या बदलते हैं? काक वही पिक बको मराला। कौवा कैसा है? हिंसक प्राणी है और वो क्या चीज़ खाते पीते रहता है। कर्कशा बोली भी उसकी है, बोली भी अच्छी नहीं है। जिनके विचारों में परिवर्तन नहीं आया, सत्संग सुनते सुनते विचार में मिठास नहीं आया, बोली कर्कश है ही, बदला नहीं, सत्संग नहीं कर पाया उन्होंने। इसलिए कहा कि विचारों में परिवर्तन होना चाहिए, विचार परिवर्तनशील होना चाहिए। इसलिए कहा काक वही पिक बको मराला। कौआ की तरफ बोली अगर रहा ही गया बुढ़ापा तक और कह रहे हम बहुत दिन सत्संग करते आ रहे हैं, मिठास नहीं कर पाए, बोली विचारों में एक नई ऊर्जा भरने की ताकत अगर नहीं रही तो सत्संग का असर आपके भीतर में कम हुआ। क्या करे? कौआ कोयल बन जाता है। कैसे कोयल बन जाएगा भाई? कौआ कौआ ही है, कोयल कोयल ही है, तो कैसे बन जाएगा? कब बनता है? कब? ये शरीर ही परिवर्तन कर सकते हैं आप। मैंने देखा है और आप लोगों ने सुना भी होगा, अच्छे अच्छे लोग सत्संग में परिवर्तित हो जाते हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग भी सत्संग में आ जाते हैं और बदल जाते हैं। एक इंजीनियर भी बदल जाता है, एक जज बदल जाता है, एक डॉक्टर बदल जाता है। यद्यपि लोगों ने ये कहा कि ये लोग ईश्वर को जल्दी बहुत कम मानते हैं, डॉक्टर लोग बहुत कम मानते हैं, लेकिन डॉक्टर बदल जाता है। सुना होगा आप लोगों ने कि एक भक्तिन थी, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करती थी, वृंदावन से एक मूर्ति उठा करके ले आई थी पीतल की। सुने होंगे कहानी ये बराबर, आप लोग भजन में भी सुनते होंगे कभी कभी। परिणाम ये हुआ
वृंदावन से मूर्ति लाई उठा करके, उनके एक नई बहू आई, नई बहू कंप्यूटर वगैरह चलाना जानती थी। संजोग से झाड़ू सफाई करने में मूर्ति गिर गई, तो लगा उनके सास को कि उसको कुछ हो गया। भक्ति का दीवाना एक अलग होता है। उसने कहा बेटे को डॉक्टर को बुला के ले आओ। बहुत समझाने का प्रयास प्रयत्न किया गया। कहा माँ ये पीतल की मूर्ति है, इसको डॉक्टर क्या करेगा? अरे नहीं, मेरा ये लल्ला है, मैं पुत्रवत मानता हूँ, गिर गया है, कुछ हुआ होगा, जाके बुला के ले आओ। लड़का जाने को तैयार नहीं था। कुछ जमा हो गया पड़ोस के लोग, कहा कि अरे कहती है तो एक बार बुला के ले आओ ना, छोड़ दो, झंझट काय लगाते हो। पड़ोसी के कहने पर बुला करके ले आया। डॉक्टर ने देखा आला उला लगा करके, तो जो स्नेह दिया गया था, किसका स्नेह दिया था? पुत्र का स्नेह, पुत्रवत मानती थी बेचारी। तो मूर्ति में भी वो दिल धड़कने लगा, तो उस डॉक्टर का दिमाग बदल गया। हमें तो झूठ मूठ चेक करने के लिए आया था, तो जा रहा था, का कुछ नहीं हुआ है। तो कहा कि नहीं डॉक्टर, इसको तो माला लगा के देखो ठीक से। अब बूढ़ी भक्तिन के कहने पर डॉक्टर ने आला लगा के देखा, तो उसमें दिल धड़क रहा था। तो डॉक्टर ही बदल गए, जाने लग गए। कहा किधर जा रहे हो? कहा बस अब डॉक्टरी नहीं करूँगा। कहा क्या करोगे? कब जिसका दिल धड़क रहा है उनके दिल धड़कने में जा रहा हूँ मैं। अब चले गए। तो संगति का असर करता है। गोरखनाथ जी महाराज की स्थिति क्या हुई? गोवर्ष उत्पन्न लिए और गुरु के संग चले, संगति महापुरुषों की मिली, महान बन गए। इसीलिए एक मिट्टी में प्राण फूंक दिए। गोरखा सैनिक की स्थापना उन्होंने की। जानते कहाँ से स्थापना की? प्रारंभ में मनुष्य को नहीं बनाया गया था। मिट्टी, तालाब की मिट्टी को निकाल के पुतला बनाता गया। वीरभद्र नाम था उसका, बलभद्र। बलभद्र कहा कि तुमको कितना सेना चाहिए? महेंद्र नाथ सिंह को हराना था, क्योंकि नाथ पंथ का होते हुए भी अत्याचार करने लग गए। उनको हराने के लिए एक अपाहिज लोगों को तैयार, अपाहिज व्यक्ति को तैयार किया, और अपाहिज व्यक्ति को तैयार करके उसको पूरा बल दिया शरीर में। करे अकेले तुम्हें उससे लड़ने, सेना उनके पास है। खा जितना सेना तुम्हें चाहिए, इस तालाब की मिट्टी से तुम उतना पुतला बनाओ। मिट्टी का पुतला बनाते गया, बना करके एक तरफ रखते गया, और सबको सैनिक बनाते गया। उसी सैनिक का नाम पड़ा गोरखा सैनिक। उन्हीं का वंश देखते हैं। आज सुने होंगे इंडिया में, अर्थात तो भारत में गोरखा रेजिमेंट है, सुने होंगे आप लोगों ने। ये किनका बनाया हुआ है? गोरखनाथ जी महाराज का बनाया हुआ था उस समय, और उन्हीं के वंश आज भी वो काम करते हैं, उन्हीं के परंपरा के आज भी लोग करते हैं। तो मैं ये कहने जा रहा था कि उस तालाब की मिट्टी से बनाया गया था। मजबूत कितना है? सबसे ताकतवर वाला गोरखा रेजिमेंट है, जो कि विदेश वाले भी लोग करके उसको जाते हैं। तो संत के बनाए हुए थे। तो मैं कह रहा था संगति उत्तम अगर हो जाएगी, उत्तम महापुरुषों का अगर हो गया, तो जीवन आपका सार्थक है। संगति अगर कहीं बुरे लोगों को हो गया तो दुखदायी होगी जीवन में। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं कि संगत को ठीक कीजिए। कैसा संगत होना चाहिए? साधनशील व्यक्तियों की संगत होनी चाहिए। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि साधनशील व्यक्तियों का संग करेंगे तो पहला क्या होगा? संगत से आपका विचार अच्छा होगा। इसीलिए उपनिषदकार ने कहा, मोक्ष द्वारे द्वारपालास चत्वार परिकृतता समो विचार संतोष चतुर्थ साधु संगमा। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल होते हैं, सम, विचार, संतोष और साधु संग।
साधुओं का संग करेंगे, विचार उत्तम होगा, याद रखिएगा, जिनका विचार उत्तम होगा उनको संतोष भी आएगा। संतोष आएगा तो क्या परिणाम होगा? तो का सम विचार संतोष साधु संग, साधुओं का संग करेंगे संतोषी बनेंगे। अब कुंदन कुमार हमारे मुस्कुरा रहे हैं, बात क्या है, उनको संगति अच्छे की लगती नहीं है, तो ये स्थिति है। तो परिणाम ये है कि बुरे की संगति कहेंगे तो दिक्कत होगी, स्वाभाविक सी बात है। इसलिए संगत अच्छी की होनी चाहिए। शास्त्रकार कहते हैं कि संगत अगर अच्छी रखेंगे तो जीवन सार्थक होगा आपका। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि संगत किनका करें हम। एक सच्ची घटना सुना रहा हूँ मैं आपको। हमारा जहाँ जन्मभूमि है वहाँ एक बगीचा है। उस बगीचा में एक साधक कुटिया बना करके ध्यान करने बैठते थे। काफ़ी दूर तक उसकी ख्याति फैल गई। मैं भी एक दो बार उस कुटिया में जाकर के ध्यान में किया हूँ, तो मुझे अच्छा लगता था। चलो अच्छी संगति है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उनकी संगति एक बाजार के लड़के से हो गई। किनकी? साधक की। सच्ची घटना सुना रहा मैं आपको। अब साधक की संगति बाजार के लड़के से हो गई, तो बाजार वाले लड़के ने बाजार वाले बुद्धि भर दिया उसके अंदर में। अब धीरे धीरे उसकी साधना धीरे धीरे कम होने लग गई। कम होते 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 तो परिणाम ये हुआ कि अब वो कुटिया में कभी जाते ही नहीं थे। तो हम 2-4 बार गए तो देखते कुटिया में नहीं कोई। एक दिन मैंने पूछा कि मिलने पर कि कुटिया में नहीं आते हैं। कहा क्या करें, अब फुर्सत मिलती नहीं। इसलिए आप तो साधु बनने को चले थे, तो अब ये क्या कर रहे हैं आप? तो उस समय तो वो पुतला पहनते थे, यहाँ से यहाँ तक पुतला पहन लेते थे। तो देखो उसको पैंट शर्ट में मुझे लगता है कुछ परिवर्तन हो गया। ऐसा परिवर्तन हो गया कि फिर उन्होंने कैसे कैसे विवाह कर लिया, उतना मैं उधर टाइम जाना नहीं चाहता हूँ। मेरे साधु बनने के बाद वो एक बार मुझसे मिले, जिसको पहले मैं प्रणाम करता था वो मुझे वो प्रणाम कर रहे हैं। बोले क्या बात है भाई, आप प्रणाम मुझे कर रहे हैं? कल के हम तो नीचे चले गए, आप तो ठीक ठाक जगह पर हैं, अब तो आपको प्रणाम करना ही पड़ेगा। प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं, बात क्या बताइए। इतनी हालत रद्दी हो गई कि बोलने लायक नहीं है, हालत इतनी रद्दी हालत हो गई। तो मैंने कहा कि आपकी ये हालत कैसे हो गई इस तरह से? बल्कि क्या करेंगे, घर की स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि कुछ कहने में बनता है। यद्यपि उसके पिताजी सर्विस करते थे, अच्छे पैसे मिलते थे, तब भी उनकी हालत बहुत रद्दी हो गई। का सारा जो संपत्ति, सारी संपत्ति को क्या क्या उसने बड़े भाई ले लिया, हमको कुछ भी नहीं दिया। हम तो जस के तस रह गए। हमारी स्थिति बहुत ख़राब है, खाने के लिए भी बहुत परेशान मैं होता हूँ। अब आप सोचिए, जो साधना कर रहे थे उसमें बड़ा उसका चकाचक चल रहा था, संगति बिगड़ी, परिणाम क्या हुआ? संत महात्मागण कहते हैं कि संगति अच्छी अगर होगी तो इतना याद रखिएगा कि आप कभी भी नीचे नहीं गिरेंगे, भूख से नहीं मरेंगे, याद रखिएगा। दूसरी बात, आप कपड़े के लिए परेशान नहीं होंगे। और साथ ही साथ याद रखिएगा, आप थोड़े में अपने आप को बड़े राजा की तरह महसूस करिएगा। उदाहरण देता हूँ मैं अपनी। मुझे आइंदा कोई साधु नहीं कहता है कि आपके पास पैसा नहीं है। जितने भी संत मत के साधु है सब कोई कहते हैं इनको कोई चीज़ कमी थोड़ो है, ये तो राजा की तरह रहते हैं। और यद्यपि यहाँ के सत्संगी लोग जानते हैं कि बाबा की क्या हालत है। रहन सहन आपको देख करके महसूस करेंगे वो
यहाँ के जितने भी साधु वो लोग भी कहते हैं उनको कुछ कमी नहीं है भाई, वो तो बड़े महात्मा हो गए। बात ये है कि आप अगर सही से जीवन जीविएगा तो आपको उठने में कोई रोकेगा नहीं, कोई नहीं पकड़ सकता है। इसलिए संगति और अच्छा विचार देने का प्रयास कीजिए। बिगड़े हुए व्यक्ति को सुधारने की चेष्टा कीजिए। नहीं सुधरे तो कोई बात नहीं, सुधारने की चेष्टा करिए। सुधारने के टाइम में अगर डांट फटकार भी करना पड़े तो करके उस व्यक्ति को सही लाइन पे ला लीजिएगा। उसके द्वारा जो एक न एक दिन वो बदलेगा। अब बदलने के बाद जब उसको एहसास होगा तो वो व्यक्ति आपको एक दिन अवश्य कहेगा कि मेरा जीवन किनके द्वारा, वो कहेगा। वो भले आज वो ना कहे क्योंकि उसकी वृत्ति अलग है। सुधारने के टाइम उसको दुख होगा और सुधारने वाले को दुख होगा। इसीलिए जिस समय अंगुलीमाल ठहरे हुए थे, कहाँ अंगुलीमाल जब भगवान बुद्ध के पास तलवार लेके आ गए, कहा ठहर जाओ। कहा हम तो ठहरे हुए, तुम कब ठहरोगे? अंगुलीमाल का तुम हमसे बात बनाता है, तुम्हें मेरा डर नहीं लगता है? मेरे नाम से लोग थर थर कांपते हैं, विचार करिए। और तुम मुझे कह रहे हो मैं ठहरो, तुम कब ठहरोगे? तुमको तो मैं देखा कि चलते जा रहे हो, तुम ठहरा कहाँ था? खा मैं कब को ठहर गया हूँ। खा तुम ठहरा कहाँ हो, चल तो रहे हो। खा अंगुलीमाल तुम नहीं ठहरे हो, लेकिन मैं ठहरा हूँ। मैंने कब को काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, हिंसा को त्याग चुका हूँ। तुम्हें ठहरा हूँ, तुम कब ठहरोगे? अब अंगुलीमाल कहता है कि मैं आदिम मानव बन चुका हूँ। मेरा अब एक ही, अब मेरा लौटना संभव नहीं है। क्या तुम्हारे यहाँ कोई मेरा स्थान होगा? अंगुलीमाल पूछ रहा है। इस समाज को मैंने देख लिया, मुझे बहुत दुख दिया है, अब मैं लौटना नहीं चाहता। कौन कह रहा है? भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारा स्थान है मेरे यहाँ। कहा क्या मैं मानव बन सकता हूँ? कहा नहीं, मानव ने महामानव बन सकते हो। कहा कैसे? कहा पहले तुम इसका परित्याग कर। परित्याग किया, वस्त्र को चेंज किया, बाल को मुड़वाया और लेकर के चला। जिस प्रसेनजित को डर था, अकेले नहीं आ पाता था, सेना सजा करके उधर से आ रहे थे, अब वह प्रसेनजित के सामने भगवान बुद्ध ने कहा कहाँ जा रहे हो राजन? कहा अंगुलीमाल को पकड़ने के लिए, क्योंकि प्रजा को बहुत परेशान कर दिया है, प्रजा दुखी है। कहा अंगुलीमाल अगर मेरे वेश में मिल जाए, मेरे तरह ही दिखे तो क्या करोगे? कहा क्या करूँगा? आपको भी प्रणाम करूँगा, उसको भी प्रणाम करूँगा। पीछे था आगे कर दिया। प्रसेनजित उतरा, प्रणाम किया भगवान बुद्ध को और उनको भी प्रणाम किया। लेके गया, अजात शत्रु आ गए। अजात शत्रु कभी आता नहीं था भगवान बुद्ध के पास, वो कभी झुकता नहीं था, लेकिन जब हल्ला चला, काफ़ी जब बातचीत चली, तो अजात शत्रु कहते कि भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल को बदल दिया। कहाँ? का आश्चर्य, का झूठ तो नहीं बोल रहे हो सैनिक? का नहीं, बदल दिया है, जाके देखिए। विश्वास नहीं हुआ। खुद अजात शत्रु आते हैं और कहते हैं कि बुद्ध मैंने सुना है कि आपने अंगुलीमाल को बदल दिया है। क्या किया आपने? कहाँ है अंगुलीमाल? कहा ठहरिए, बैठिए, पहले बिठाए। और बिठाने के बाद जब बैठ गए
तो उंगलीमाल का नाम अहिंसक रखा, का अहिंसक को सुनाओ। अब वो सुना रहे हैं, संसार नश्वर है, करें, संसार नश्वर है, संसार में सुख नहीं है, शांति नहीं है, स्वयं की खोज करनी चाहिए और अपना दीप अपना स्वयं बनना चाहिए। आजाद शत्रु कहते खूब, बहुत सुंदर है। भगवान बुद्ध परिचय देते हैं कि इसका पूर्व का नाम उंगलीमाल था, यह अहिंसक इसका नाम रखा गया। अब उसको बार बार देख रहे हैं और उतना देखने के बाद जिस अजात शत्रु को भगवान बुद्ध का नाम सुनने से दुख हुआ करता था, अब उसके हृदय में परिवर्तन आ गया। बिम्बिसार के पुत्र अजात शत्रु भगवान बुद्ध को नहीं मानते थे। क्या क्या षड्यंत्र ने रचा गया देवदत्त के संग में रह करके, देवव्रत के संग में रह करके। लेकिन अब वो क्या करते हैं, अब बदलते हैं। और ऐसा बदला कि जिनके यहाँ प्रकांड विद्वान सब बैठते थे, सुदत्त नाम करके एक विद्वान था, भगवान बुद्ध को हराने के लिए लाए थे। अब ऐसे सब व्यक्ति उनके शिष्य बन गए और अंत में जब अजात शिष्य बने तो उनके दरबारों में पंडितों की संख्या काफ़ी थी। कहा क्या कर रहे हैं आप, कहाँ जा रहे हैं आप? कहा मुझे अब जीवन का रहस्य पता चल गया है कि जीवन क्या है। जीवन का रहस्य संसार नहीं, ये मार काट खून बहाव नहीं है। जीवन का रहस्य अपना आप का पहचानने में है। जीवन का रहस्य खुद के तरफ चलने में है। इसलिए खुद के तरफ जब चलने लग गया अजात शत्रु, सारी सेनाएं उनके संग हो गए। दूसरा कोई राज चढ़ाई कर लेगा, भगवान बुद्ध के पास जाते हैं। कहा इसका कोई उपाय है? कहा हाँ उपाय है। का उपाय ये है कि जब तुझे कोई जीतने के लिए आवे तो तुम उस पर चढ़ाई कर सकते हो। वहाँ हिंसा नहीं लगती है। इसीलिए याद रखिएगा, अपने को मारने के लिए आ जाए, मतलब जान से मारने आ जाए, क्या करिएगा आप? बचाव तो करनी पड़ेगी। यहाँ हिंसा नहीं लगती है। सैनिक गोली चलाता है, उसको हिंसा नहीं लगती है, उसको वीरगति की प्राप्ति होती है, उनको स्वर्ग मिलता है। लेकिन ऐसे किसी को मार दुश्मनी से तो उसको स्वर्ग नहीं मिलेगा। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि संगति अच्छे की होनी चाहिए। अच्छे की संगति होगी तो आपका जीवन बदलेगा। क्या क्या मिलेगा संगति में? तो कहा अच्छी बुद्धि मिलेगी, मति। दूसरी बात, संसार में आपका यश फैलेगा, कृति फैलेगी। मति, कृति, गति, उत्तम गति होगी। और संपत्तिवान, दोनों तरह की संपत्ति मिलेगी। कौन कौन? एक आंतरिक और बाह्य। आंतरिक संपत्ति क्या है? ये साधना, अंतर में प्रकाश की ललक और झलक दोनों होनी चाहिए। प्रकाश का ललक होगा तो झलकेगा एक दिन अवश्य, और ललक ही नहीं होगा तो कैसे होगा? केवल कहने मात्र से नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हर हमेशा ये ख्याल रखना पड़ेगा कि मुझे अंदर में प्रवेश करना है, बोलने से नहीं। उसके लिए मन को बनाना पड़ेगा। मन बनता है कब? जब आप मन को शांत रखते हैं, स्वाध्याय करते हैं। साथ स्वाध्याय के साथ साथ याद रखिएगा 5 चीज़ आता है अंदर में। यम के होते हैं 5 और नियम के भी 5 होते हैं, याद रखिएगा। यम में क्या क्या आता है? सबसे पहले सत्य आता है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय। और सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 आते हैं।
सत्य बराबर संसार में कोई तप नहीं है, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर नहीं पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। नियम ही 5 आते हैं। धर्मशास्त्र कार तो नियम 5 में कौन कौन है? तो नियम में 5 हैं। शौच मतलब पवित्रता, शौच संतोष रखनी पड़ती है। तप, जप करना भी तप है, याद रखिएगा। और जप नहीं हो रहा है तो तप नहीं हो रहा है। ये जो बैठे हैं ये तप है, इस तरह बैठना तप कहलाता है। बैठिए, 3 घंटा सत्संग बैठते हो भी तप कहलाता है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, अच्छे सदग्रंथों का अध्ययन करना स्वाध्याय कहलाता है। और अंतिम बात कही गई, ईश्वर प्रणिधान अर्थात ईश्वर के प्रति समर्पित की भावना, ईश्वर का चिंतन करना, अपने इष्ट के प्रति सजग रहना, हरदम ख्याल रखना, ये स्थिति होनी चाहिए। ये 5, 5, 10 जिनके ये 5, 5, 10 मजबूत होते हैं उनका आसन दृढ़ होता है। और जिनका आसन दृढ़ तो क्या होगा? का आसन दृढ़, आहार दृढ़, भजन नेम दृढ़ होए, तब कछु पावे प्राणी, नहीं तो रहे विषय रस मोहे। अब बढ़िया बढ़िया चीज़ मिल गया, खूब यहाँ तक गले तक खा लिए, अब ध्यान करने की बारी आई तो सो गए। ये कहाँ का नियम है? कैसा भोजन होना चाहिए? जलंधर नाथ जी महाराज कहते हैं, थोड़ो खाए तो कल पे झल पे, घनो खाए ले रोगी, दो ही पखा के संधि बिछारे, खाए को बिरला जोगी। ना अधिक खाना है ना कम खाना है, बीच में कौन खाएगा? का कोई जोगी खाने वाला होता है। अधिक खाएंगे तो श्वास की गति तेज चलेगी, कम खाएंगे तो शरीर कमजोर होगा, याद रखिएगा। कमजोर भी नहीं बनाना है, रोगी भी नहीं बनाना है, इसलिए कहा थोड़ो खाए तो कल पे झल पे, कमजोर होगा शरीर आपका। घनो मतलब ढेर, ज़्यादा खाल क्या होगा? घनो खा ले रोगी। और 2 ही पखा के संधि बिछारे, 2 भाग करिए उसको और तीसरा भाग उसमें अपनाइए। ना अधिक न कम, खाए को बिरला जोगी, ये जोगी लक्षण होता है। इसीलिए आजकल डॉक्टर भी कहने लग गया है क्या? कम खाइए। मैं गया था मुरादाबाद, वहाँ एक डॉक्टर हैं, नाम भूल गया उनका, सत्संगी बेचारे। तो हमको कहा कि स्वामी जी आप स्वस्थ हैं ना? कि हाँ ठीक ठाक हूँ। मुझे एक सूत्र देते, कहते देखिए मैं एक सूत्र दे रहा हूँ आपको। कहा क्या? अधिक अब नहीं खाइएगा, यही वर्ड। हम लोग ऐसे भी अधिक में नहीं खाता हूँ। का अधिक खाने से स्वस्थ आप नहीं रहेंगे, लंबे दिन तक चल नहीं पाएंगे, इसलिए अधिक नहीं खाइए। तो संत महात्मा गण कहते भोजन क्या होना चाहिए? आहार दृढ़ दृढ़ होना चाहिए, आसन दृढ़, आसन में मजबूती लानी चाहिए। जब बैठ नहीं पाते तो क्या करेगा वो? आहार दृढ़, आसन दृढ़, भजन नेम दृढ़ होए। नियम से ऐसा नहीं, भगवान श्री कृष्ण का युक्त आहार विहार, आहार विहार ठीक होना चाहिए। सोने का, जगने का, भोजन करने का, ये सब नियम पे होना चाहिए, समय पे होना चाहिए, नियम पर चलना चाहिए। जो नियम चलेगा तो क्या परिणाम होगा जानते हैं? बता देता हूँ मैं खुल करके आज। 2 तरह के लोग, एक होता है मनमुखी, दूसरा गुरुमुखी। मनमुखी अपने अनुसार चलता है। भोजन करने का समय क्या है मैं बता दूं आपको। महर्षि परमहंस जी महाराज का भोजन पक्का 12 बजे थाली पहुँचती थी।
2 मिनट लेट अगर हो जाए तो उस दिन भोजन नहीं करते थे। मेरे सामने की बात है ये। 12 बजे पक्का थाली पहुंचती थी, 2 मिनट लेट हो गया तो भोजन उस दिन नहीं करते थे, कुछ और चीज़ लेकर के चुप हो जाते थे। नियम था उनका। निकलते थे तो घड़ी देख करके, 1 मिनट इधर नहीं होता था। हम लोग तो उतना पालन नहीं कर पाते हैं। एक दिन 15 मिनट पहले तैयार हो गए, घर में घूमते रह गए, बाहर नहीं निकले। दर्शन देने का टाइम भी फिक्स था, 8 बजे तो 8 बजे, उसके पहले नहीं। लोगों की लाइन लगी रहती थी, देखते रहते थे। घूमने का टाइम फिक्स था, उतने बजे घूमने निकलेंगे। लोग दूर से लगे रहते थे, घूमने निकले दर्शन करेंगे। वो चीज़ आज किसी के अंदर में नहीं है। दूर से देख लेते थे, कहते संतुष्ट हो गए। दूर से, नजदीक जाके बात नहीं थी, वो गुण था। माथा टेकने की बात तो छोड़ दीजिए, दूर से देखने पर लोग संतुष्ट हो जाते, आनंद मिल गया। और जब निकलने का टाइम तो लोग देखते हाँ पक्का घड़ी बजी 5 तो 5। वीआईपी लोग ही क्यों ना जाए। बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी गए थे, और बूटा सिंह, माननीय बूटा सिंह जो कि राज्यपाल उसमें कौन जी क्या था, दोनों गए थे। समय हो गया, कहा ठीक है आप लोग जाइए, मैं ध्यान करने के लिए जा रहा हूँ। जल्दी, खराब लगे या अच्छा लगे वो महापुरुष नहीं समझते। टाइम से आते थे, इंतज़ार करते थे लोग, इंतज़ार करें। जैसे केवाड़ी खोलती थी, लोगों को लगता था कि कुछ मिल गया। सेवक भी कैसे थे, टाइम से ही सब काम होता था। घड़ी देखते ही बोलते थे हुजूर 5 बज गया, ठीक आप लोग जाइए। तुरंत अंदर, ठक ठक ढक ढक नहीं करते थे कोई सेवक, जिद भी नहीं करते थे इतना ही खाना पड़ेगा, इतना खाना ही चाहिए। लेकिन ना ऐसा आजकल सेवक है और ना वैसा कोई महात्मा भी है। मैं खुद बोलता हूँ, और महात्मा बनने की चेष्टा भी करता है तो सेवक बनने देता नहीं है। साधुओं की कृति फैलाना सेवकों के हाथ में है, और अपकृति फैलाना भी सेवकों के हाथ में है, याद रखिएगा। सेवक अच्छा होता है तो साधुओं की कृति फैल जाती है, और सेवक अच्छे अगर नहीं होता है तो अपकृति उनकी फैलती है। ये दोनों गुण सेवकों के हाथ में होता है। शिष्य अच्छे हो तो गुरु की कृति फैल जाती है, और शिष्य अगर बुरे निकल गया तो गुरु की अपकृति फैलती है। कृति भी और अपकृति दोनों फैलती है। बुरे शिष्य से अपकृति फैलती है और अच्छे शिष्य से कृति फैलती है। इसीलिए संगति अच्छी होनी चाहिए। 2-4 घंटा अगर रूम में निकलता नहीं चाहूँगा तो ठक ठक करके परेशान कर देगा। ये हाल है। यद्यपि मैं किसी व्यक्ति को आज दिन तक मना नहीं किया हो कि आप ये काम ना करो, जो खाना खाओ समय पर खा लो, मेरा इंतज़ार करना छोड़ दो, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। क्यों इतना देर से कमरे में बंद हैं, क्या कर रहे हैं? पिटते रहते हैं, पिटते पिटते परेशान कर देते हैं। तो ये सारे शिष्यगण आपकी कृति नहीं फैलाएंगे। क्या फैलाएंगे? इसीलिए कोशिश करना चाहिए। क्या है अंदर में, सोए हैं बैठे, छोड़ दो उनको भाई। अपना काम करने के लिए रोकता तो नहीं है। तो ये ख्याल होगा, मरने का समय होगा तो आवाज़ अपने आ जाएगी। अभी तो मरने का समय मेरा नहीं हो गया, हो गया। मर तो नहीं जाएंगे हम जल्दी, अभी अब मर भी जाएंगे तो क्या के मरेंगे हम?
तो जीवन में ये ख्याल रखिए कि हमें क्या करना है। हमें उनकी उन्नति चाहते हैं कि अवनति? कोई को क्या करते हैं, अब जगह हैं तो जगह हैं। ये जो स्थिति बनती है, न अपना प्रोग्रेस न दूसरे का प्रोग्रेस, उन्हीं का प्रोग्रेस होगा जो समय पर उठेगा, समय पर जगेगा, जिनका नापा तौला हर काम हर काज होगा, वही संसार में उन्नति कर सकते हैं, अन्यथा संभव नहीं है। इसीलिए कबीर साहब की जब कृति फैल गई ना, तो एक ड्रामा रच दी बड़ा अच्छा। गोरखनाथ जी महाराज और कबीर साहब दोनों खूब झगड़ा करने लगे। लोगों ने कहा देखो जी, साधु लोग झगड़ा करते रहते हैं, तो ऐसा हमारे यहाँ कोई साधु है नहीं जो लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाऊँ। तो दोनों में खूब झगड़ा किया तो लोग आना जाना कम कर दी। दूसरी बात, और कृति जब उनकी फैल गई तो लोग और ज़्यादा आने लग गए। कहा ऐसे नहीं सुनेंगे लोग। तो क्या किया, तीनों विचार किया। रैदास जी महाराज, संत रैदास जी महाराज, और एक कबीर साहब, और एक उस समय गेनका, तीनों भक्त हुए। तीनों जब भक्त हुए तो बीच में गेनका को ले लिए, दोनों रह गए अलग अलग। और होली का समय से 2-4 दिन आगे पीछे, और शराब का बोतल बड़का मंगाया और उसमें पानी भर लिया, रोड पर पीने लग गए और गाने लग गए, रे 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 सुन ले मोर कबीर। लोगों ने देखा ये क्या कर रहा है, ये दारू पी रहा है। अब कहने लगे दिन 10 कबीरा भक्ति कैला, अब ज्ञान का संग रेला। लेकिन कबीर साहब क्या करें, रे 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 सुन ले मोर कबीर, दिल लगी देवर भोजाए रे कछु कहलो न जाए, बड़ी कठिन भोजाए रे कछु कहलो न जाए। लोगों ने इस बात को जो ये सुना, का देख कबीर साहब की भक्ति गई, दिन 10 कबीरा भक्ति कैला, अब ज्ञान का संग रहेला। अब ज्ञान का तो उस समय की नगर वधू कहलाती थी, ध्यान में बाद में करने लग गई। का देखो ये क्या कर रहा है ये। अब परिणाम ये हुआ कि लोगों की भीड़ थोड़ी सी कम हो गई। इन्हें कहा क्या, बड़े पते की बात कही, दिल लगी देवर भोजाए रे कछु कहलो न जाए, बड़ी कठिन भोजाए रे कछु कहलो न जाए। दिल लगी मतलब दिल अगर लग जाए किन से, देवर, देवताओं का वर्ग कहलाता है परमात्मा। अगर परमात्मा से अगर कहीं दिल लग जाए तो कहना ही क्या है, दिल लगी देवर भोजाए रे कछु कहलो न जाए, क्या कहना है। लेकिन बड़ी कठिन भोजाए रे, इस संसार बड़ा कठिन है। भाव मतलब होता है संसार, और संसार जाना बहुत कठिन है। जाए मतलब जाना, संसार जाना इतना आसान नहीं है। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं बड़ी कठिन भोजाए रे। फिर भी सब करे बड़ी कठिन है संसार में, संसार जाना, तुरंत संसार घुसते रहता है। इसीलिए बड़ा सुंदर शब्द का प्रयोग किया है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं कि नाव में पानी आ जाए तो दुख है, नाव डूबेगी, और नाव पानी में रहे तो नाव तैरेगी। क्या करना चाहिए, नाव डुबा देना चाहिए कि पानी तैराना चाहिए। तो कोशिश कीजिए कि संसार भीतर ना घुसे। अगर संसार भीतर घुस गया तो जीवन आपका क्या होगा, निराश, दुखद और असंतोषजनक। क्योंकि कोई संसार वाला सुखी नहीं है। दिखा दीजिए मुझे कोई संसार सुखी हो तो, खोज के लाइए कि सुखी व्यक्ति है, उसको 1 लाख का इनाम दो। खोज के लाइए मुझे कि सुखी है, सो कोई दुख नहीं हो। लाखों दीजिए, है कि नहीं ये देखता हूं। कोई संसार में सुखी नहीं है, सब के सब दुखी है। इसलिए
सुख केवल परमपिता परमात्मा की प्राप्ति करने वाले को, दूसरे किसी को नहीं है। क्योंकि संसार वशाने वाले सुखी नहीं हो सकते। संसार जिनका बस गया उनका सुखी होना संभव नहीं है। इसलिए आपने सुना होगा संत कबीर साहब बीच चौराहे पे खड़े हो गए, एक हाथ में लुकाठी लिया और लुकाठी ले कहता है, बड़े प्रेम से कहता है, बीच चौराहे पे खड़ा है, हाथ में लुकाठी लिया है। कबीर साहब कहते हैं कि जो मेरे साथ चलना चाहते हैं वे अपने घर को जला के आ जाए। अब कौन घर जलाएगा वे आपके साथ चलने के लिए? कहा क्या उन्होंने? जो घर जा रे अपना चले हमारे साथ। कबीर का मतलब क्या होता है? काया का वीर, आत्मा। आत्मा घर कहाँ ये है? कहाँ है आत्मा घर? सब शरीरों के पार में है। जो घर जा रे अपना चले हमारे साथ। कौन सा घर? कहाँ मिड़ा वो मिड़िया लंबे भी तुषार। घर तो 3.5 हाथ का घना तो 4.25। ये 4.25 हाथ, ये 3.5 हाथ के घर में रह रहे हैं हम लोग। इसके भीतर में सूक्ष्म घर है, कारण घर है, महाकारण घर है, केवल आप हैं। उसके पार जब चलेंगे तब न अपने साथ। जो घर जा रहे आप ना चले हमारे साथ, तो उसके पहले तो कैसे जाइएगा? इतना काम करके आना आसान है क्या? तो कबीर साहब की बात को लोग समझना बड़ा आसान नहीं करते हैं, समझना बड़ा मुश्किल है उनका शब्द को। इसलिए प्रयास कीजिए कि एक घर को कम से कम जाने का जीते जी मौका तो उठा लीजिए। एक घर को उजाड़ दीजिए। गृह उजाड़ी, जो गृह को उजाड़ देगा, एक घर को भी उजाड़ देगा तो क्या होगा? उनके जीवन में क्या होगा? तो भाव मिटावे दूजा, उनका भाव मिटे। गृह उचाड़ी सम कर लेखा, भाव मिटावे दूजा। एक घर भी अगर उजड़ गया तो आपका काम बन गया। लेकिन मेरी बात को कोई सुनता होगा आसपास के लोग तो कहेंगे क्या कि महात्मा तो घरे उजाड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन शरीर रूपी घर को जीते जी उजाड़ने का प्रयास करना चाहिए। मरने पर तो ये एक शरीर उजड़ता है तो इसको कुछ थोड़ा होता है। इसलिए संत महात्मा ने कहा कि उजड़ेगा कब ये घर? जब अपने को अंधकार से उठा लीजिएगा, प्रकाश में ले जाइएगा, तो एक घर समाप्त। तब दूसरा घर, तब तीसरा घर रहेगा। संतों ने कहा कि सब घर को जब उजाड़ दीजिएगा तो आप सुखी हो जाइएगा, आप दुखी नहीं रह सकते। तब आप नहीं कहेंगे साधु का घर त्याग करके अपना घर चले, तब नहीं कहेंगे। तब मन कहाँ लगेगा? मन लागो मेरो यार फकीरी में, हाथ में सोटा बगल में कुंडी और चारों दिशा जगीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, ये लगेगा। फकीर बनना इतना आसान है। फकीर, फाका री, फकीर उसमें फकीर, जो फकाराना जानता है। फाका का तो उपवास को, उप मतलब होता है नज़दीक, और आसन मतलब होता है बैठना। जो परमात्मा का नज़दीक बैठ जाता है वही व्यक्ति एक दिन फकीर बनता है। सबको फकीर नहीं बनता है यार। इसलिए कहा मन लागो मेरो यार फकीरी में, हाथ में सोटा बगल में कुंडी और चारों दिशा जगीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, ये स्थिति होगी। इसके पहले कहाँ संभव है भाई? अभी किसी घर जाइएगा तो खाना नहीं मिलेगा, हम आपको भोजन मिलेगा आप लोगों को? हम लोग नहीं मिलेगा। लेकिन मैं किसी घर चला जाऊँगा तो मुझे खाने बिना आया नहीं देगा, ये बात भी है। खा के जाइए, रह जाइए, आने लगेंगे तो कुछ देख देगा पॉकेट में भी। ये फकीरों को मिलता है, सबको कहाँ से मिल जाएगा? इसीलिए फकीर भले हो, पैसा नहीं मेरे पॉकेट में, लेकिन किसी घर चला जाऊंगा तो पैसा लेकर के ही आऊँगा, इसमें कोई संदेह नहीं।
फकीरी। और दे करके ही आऊँगा, केवल लेकर के नहीं, दे करके भी आऊँगा कुछ ना कुछ। संत कबीर साहब कहते हैं फकीर बनना बहुत मुश्किल काम है, मन को समेटिए। जब समेटेंगे मन को तो कुछ ना कुछ आपके पास रहेगा और कुछ आप देने योग्य होंगे। तो इसलिए प्रयास कीजिए कि हम ध्यान करने बैठे, ध्यान में मन को लगाए। तो कबीर साहब कहते कि संगति अच्छी कीजिए। अब मैं कह रहा था कि अच्छी बुद्धि होती है सत्संग करने से, संसार में यश फैलता है। किनके किनके फैल गए देख लीजिए। जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। जल में चलने वाला जलचर, थलचर जमीन पर चलने वाला, नभचर मतलब आकाश में उड़ने वाला, जे जड़ चेतन जीव जहाना, जिनकी बुद्धि जड़ थी और जो व्यक्ति अच्छे थे वो भी। उदाहरण रूप में जल में रहने वाला मगरमच्छ था, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। हाथी का संग कर लिया, हाथी से बैर कर लिया। बैर ही करना हो ना तो भक्त से बैर कर लीजिए, याद रखिएगा। बैर ही करना हो ना तो भगवान से बैर कर लीजिए, काम बनेगा। इस संसार के लोग धन के पीछे पागल वाले लोगों के साथ बैर करके कोई लाभ होने वाला नहीं होता है। तो कहा हाथी को सताना किसने प्रारंभ किया? मगरमच्छ ने। ले गया, चल रहा युद्ध, बहुत दिन तक युद्ध चला, कई पहर तक चलते रहा। थक गए बेचारा हाथी। अब वो खींच करके एकदम अथाह जल में ले गया। मुंह तो डूब गया था बेचारे का, सूढ़ डूबने के लिए बाकी था, क्योंकि सूढ़ में जब पानी गया तो बेचारा समाप्त हो जाता है स्थिति। एक फूल को तोड़ा, प्रभु को पुकारा, प्रभु ने वहाँ सुदर्शन चक्र को भेजा, ग्राह का बद्ध कर दिया। हाथी बाल बाल बच गए। फिर गरुड़ पर सवार होकर के जब भगवान पहुँचे तो भगवान को देख करके खुश नहीं हुए। भगवान कहते कि तुम्हारे लिए मैं आया हूँ, तुम नाखुश हो, क्या बात है? खा प्रभु, पुकार लगाया मैंने और उद्धार किया किसका? ये तो नाराजगी है कि नहीं है? खा क्या इसमें नाराजगी की बात है भाई? का ये कहाँ का नियम आपका है? पुकारता कोई और उद्धार किसी करते हैं? तो भगवान बड़ा अच्छा जवाब देते, कहते देखिए बात ये है कि मैं तो पहले उन्हीं का उद्धार करता हूँ जो मेरे भक्तों का चरण पकड़े रहते हैं। तो ग्राह ने किसका चरण पकड़ा हुआ था? हाँ, हाथी का। मगरमच्छ ने तुम्हारा चरण पकड़ा, तुम मेरे भक्त हो तो पहले उसका उद्धार और तब तुम्हारा उद्धार। तो हाथी कुछ बेचारा बोले नहीं, तो जलचर थलचर दोनों को उद्धार हो गया। नभचर, नभ कहते हैं आकाश में उड़ने वाला। जिस गरुड़ को बहुत अहंकार था, उस गरुड़ को भगवान ने अपना वाहन बना लिया, उसका अहंकार समाप्त कर दिए। नभचर और जिसकी बुद्धि जड़ थी, किनकी जड़ बुद्धि थी? सुग्रीव की, क्योंकि पूर्ण रूप से मनुष्य के अंतर्गत में नहीं आता था, बानर कहलाता था। उन बानरों को भी उद्धार किया, अर्थात जामवंत को भी, और साथ ही साथ जामवंत वृक्ष जिसको हम भालू कहते हैं, उसका भी उद्धार किया, सुग्रीव का उद्धार किया। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जल चर थल चर नभ चर नाना,
जे जड़ चेतन जीव जहाना, अब करें मति किरति गति भूति भलाई, जब तन जहाँ जी पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, अल्लो कहूँ वेद न आनु पाऊँ। संसार में और जगह ये उपाय नहीं है इतना काम करने के लिए, इतना चीज़ प्राप्त करने के लिए। सो जानब सत्संग प्रभाव। इसलिए संत महात्मागण कहते हैं कि सत्संग में मन लगाना चाहिए। जो सत्संग में मन लगा देगा उनका जीवन सुनिश्चित सार्थक हो जाएगा। तो सत्संग सबसे श्रेष्ठ कार्य है। तीनों लोकों में सबसे उत्तम कार्य अगर कोई तो सत्संग है। इससे बड़ा और संसार में कोई कार्य है ही नहीं। इसीलिए आप लोग कम भाग्यशाली नहीं है। सत्संग में आना सबकी बस की बात नहीं है, और सत्संग स्थल में रहना सबसे बड़ा भाग्य होता है। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि इतना आसान नहीं है। भाग जिनके उदय होते हैं वही व्यक्ति सत्संग स्थल पर और सत्संग में आते हैं। नहीं तो क्या है, गृह कारज नाना जंजाला, घर में नाना प्रकार का जंजाल लगा रहेगा। ये काम करना, ये काम करना, ये काम करना है, करते रहिए। परेशानी क्या घटेगी बढ़ेगी। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि हम लोगों की दौड़ कैसी होनी चाहिए, तो अच्छा रेस अपनाइए। रेस समझते ना, दौड़। अच्छा रेस अपनाइए कि उसमें दौड़िएगा तो खड़े हुए हाँ कुछ जीत करके आया है, ये रेस अपनाइए। तो कौन सा रेस उत्तम होता है? दुनिया का सबसे सुंदर अगर रेस कोई होता है तो याद रखिएगा, साधुओं में अगर अव्वल दर्जे के आप साधक बन गए तो आपने अच्छा रेस जीत लिया। और कहीं इस रेस में दौड़ते दौड़ते अगर परमपिता परमात्मा की प्राप्ति कर लिए तो आप तीनों लोगों में जय जयकार आपका हो जाएगा। इस रेस से और उत्तम कोई रेस है? इसलिए इस रेस में चलिए। और संसार में रेस चलते तो क्या हालत होता है, एक कहानी सुना देता हूँ तब आगे बढ़ूंगा मैं। एक अंधों का झुंड था, सारे अंधे जा रहे थे। एक सरदार था उसमें अंधों में, आगे आगे चलते थे लाठी टेक टेक करके, लेकिन सबका शरीर ठीक ठाक था, केवल आँख नहीं था। तो लाठी टेक टेक कर चलना, चलते जा रहा था और उसके पीछे सब अंधे लगे हुए थे। वो कुछ बोले तो सब रुक जाए, वो आगे चले तो सब चले, ये स्थिति। परिणाम ये हुआ, चलते 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 एक दिन संजोग से क्या हुआ, लंबी रास्ता थी तो दूर सफ़र करना था उसको। एक गड्ढा, कभी उस रास्ते से गया नहीं था, गड्ढा था एक। सरदार जी ही जो अंधों का सरदार था उसी में वो गिर गए। तो धड़ाम से आवाज़ हुई तो सब इधर रुक गए। क्या बात है, आवाज़ हुई। अब जो गिर गए हैं तो क्या करेंगे? उस अंधा ने सोचा, सरदार अंधा जी ने सोचा कि अगर मैं बोलता हूँ कि गड्ढा है तो सब रुक जाएगा, इसमें मैं अकेला पड़ा रह जाऊँगा, फिर मेरे पास तो कोई आएगा नहीं। तो अकेले जब हो जाऊँगा तो मेरी परेशानी बढ़ जाएगी। तो कहा कोई बात नहीं, आते जाओ। सब उसमें चलते गया चलते गया चलते गया, धड़ाम 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 गिरते गया, गिरते 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 सब वहाँ पहुँच गया। कहा आप तो जान रहे थे गड्ढा है, बोले क्यों नहीं? कहा भैया अगर बोल देता तुम मेरे पास आता क्या? संसार का सुख ऐसे ही है, याद रखिएगा। एक ने सुख भोगा है, पता है उसको कि दुख भी है भोगने पर, तब भी वो सोचता है कि नहीं लगा दो इसमें, भांज बट्टा जो होगा देखा जाएगा, और लगा देता है। और परिणाम ये होता है क्या, पछताता है बेचारा बाद में। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि रेस ही अगर लगाना हो तो गड्ढे वाला रेस क्यों लगा रहे हैं, ऊपर उठने वाला रेस तो लगाइए। उस रेस में चलने वाले के लिए हौसला चाहिए, और हौसला बिना उस रेस को कोई जीत नहीं सकता है। सब कुछ संसार में जीत नहीं सकता है। बहुत सारे लड़का को देखता हूँ, किसी सिपाहियों के लिए बहुत मेहनत करता है, आर्मी में बहुत मेहनत करता है, किसी का चेस्ट में छटना हो जाता है, किसी का कहते हैं लंबाई में छटना हो जाता है,
किसी के दौड़ में ख़त्म हो जाता है, लेकिन कोई एक जिगर वाला होता है कि जो कि 70 से फिट होता है तो पास हो जाता है और अपना काम निकाल लेता है। उसी प्रकार से इस रेस में दौड़ने वाला कोई फिट होता है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि दौड़ लगाइए तो ऐसे रेस में जिसमें कि अव्वल दर्जे की स्थिति प्राप्त हो। और ये संसार का गड्ढे वाला दौड़ लगा क्या करिएगा? तो गड्ढे में दौड़, गड्ढे में चले जाइए, क्या करिएगा? संत महात्मागण कहते हैं। इसलिए प्रयास कीजिए कि अंतर्मार्गी बने, क्योंकि लंबा मार्ग है, लंबा मार्ग दूरी घर विकट पंथ बहुमार, कह संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरिद्वार। उस परमात्मा द्वार को प्राप्त करने के लिए आपको चलना पड़ेगा। इसलिए रेस अच्छा लगाइए, संगति अच्छी कीजिए और बिंदु नाद का हरदम उपासक बने रहिए। जीवन एक दिन सार्थक होगा। बोलिए प्रेम से।